आप सबका दिल से स्वागत है। एक रेलवे स्टेशन 42 इयर्स तक बंद था। उसे बंद कर दिया गया था और उसे बंद करने का कारण था उस रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल सफ़ेद कपड़े में रात में दिखती थी। डेफिनेटली आप हंसोगे या आप ये चीज़ नहीं मानोगे, बट ये सच्ची कहानी है। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, उसके बाद आप इंटरनेट पर जाकर चेक करना कि वाकई में उस रेलवे स्टेशन को 42 इयर्स तक बंद कर दिया गया था, क्योंकि रात के समय उस स्टेशन पर लोगों ने चुड़ैल को देखा था। तो अब वो चुड़ैल कौन थी और जिसे वो दिखती थी उसके साथ क्या होता था? क्या वो बीमार हो जाता था? क्या वो मर जाता था? बहुत अलग कहानी है आज की, सच्ची कहानी है, डरावनी कहानी है, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। स्टोरी के आखिर में आपको थोड़ी चीज़ें पता चलेगी और आप खुद सोच में पड़ जाओगे। आप इतनी भी कहानी मिस मत करना। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले छोटी सी बात, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। उसके अलावा रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। नाइनटीन 1960 में एक रेलवे स्टेशन खोला जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसका नाम रहता है बेगुन कोडार। अब बेगुन कोडार नाम कहाँ से पड़ा? तो वेस्ट बंगाल में गांव है जिसका नाम है बेगुन कोडार। बस उसी गांव का नाम रेलवे स्टेशन को भी दिया गया, बेगुन कोडार। अब ये रेलवे स्टेशन खोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि गाँव वालों को 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन था, तो गांव वाले अपने गांव से बहुत दूर जाकर जब ट्रेन पकड़ते थे तो उनकी रिक्वेस्ट पर बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन 1960 में चालू किया गया। अब हर कोई खुश था, किसी को भी नहीं पता था आने वाला टाइम क्या मुसीबत लेकर आएगा। बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन खोल गया, लोग मुसाफरी करने लगे, सब चीज़ें सही चल रही थी। थोड़े साल बीत जाते हैं और वहाँ पर एक हादसा होता है। एक लड़की की रेलवे की पटरी पर मौत हो जाती है, मतलब बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर। वो थी टर्निंग पॉइंट। अब उस दिन के बाद से अलग अलग चीज़ें होना शुरू हो गई। रेलवे स्टेशन पर रात के समय एक पैसेंजर ने खिड़की के बाहर देखा तो सफ़ेद कपड़े में एक लड़की खड़ी थी। उसे लगा होगा कुछ, ट्रेन चालू हो गई। उसके थोड़े दिनों बाद रात में एक पैसेंजर ने देखा सफ़ेद कपड़े में एक लड़की को पेड़ के ऊपर। बस वो पैसेंजर डर गया और जब उसने लोगों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। वैसे ही थोड़े टाइम तक ये सिलसिला चालू रहा। साल आता है 1967। मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की बेगुन कोडार पर ड्यूटी लगती है। अब वो प्लेटफॉर्म पर रात को खड़ा होता है और ट्रेन आकर रुकती है स्टेशन पर, तो वो देखता है प्लेटफॉर्म पर सफ़ेद कपड़े में एक लड़की। ट्रेन जब जाने लगती है तो वो लड़की को भी देखता है ट्रेन के साथ भागते हुए। अब थोड़ी देर में वो देखता है तो वो लड़की ट्रेन के आगे पटरी पर भाग रही थी। ये इतना डरता नहीं है, बट इसे थोड़ा कुछ अजीब तो लगता है। अब दूसरे दिन जब वो आता है तो दूसरे दिन रात को वो उसी स्टेशन पर उसी लड़की को सफ़ेद कपड़े में डांस करते हुए देखता है। इस बार उसकी हालत ख़राब हो गई। मोहन गांव वालों को ये सब चीज़ें बताता है, घर पर आता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो मर जाता है। अब ये मोहन की खबर जैसे लोगों को पता चली तो ट्रेन जब वहाँ से जाने लगी तो लोग बाकायदा खिड़कियाँ बंद कर देते थे, ट्रेन के दरवाजे बंद कर देते थे, और जब वो स्टेशन आता था तो हर कोई डर जाता था। कोई भी ट्रेन के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, बस ये सोचता था फटाफट ट्रेन चालू हो जाए। अब उनमें से जो थोड़े लोग नीडर थे वो लोग भी जब खिड़की उठाकर देखते थे तो उनका भी ये कहना था कि उन्हें भी वो सफ़ेद कपड़े वाली चुड़ैल दिखती थी। उन्हें भी क्वेश्चन मार्क आया था दिल के अंदर कि ये कौन है, और उन्होंने भी खिड़की बंद कर डाली थी, मतलब जो भूत प्रेत में मानते नहीं थे। अब मोहन स्टेशन मास्टर के मरने के बाद दूसरे स्टेशन मास्टर की ड्यूटी लगती है उस स्टेशन पर। वो स्टेशन मास्टर भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी नज़र जाती है स्टेशन के पास एक पेड़ है, उस पर। स्टेशन मास्टर उस लड़की को देखता है पेड़ पर रात के समय। वो जैसे देखता है उसे याद आ जाती है मोहन की बातें, क्योंकि मोहन की बातें हर जगह फैल गई थी।
बस दूसरे दिन वो ट्रांसफ़र मांगता है या कहता है मैं रिज़ाइन कर दूँगा। अब रेलवे के जितने स्टाफ रहते हैं तो 50% लोग ये बात को मानते हैं, 50% लोग नहीं मानते। तीसरा स्टेशन मास्टर आता है तो बाकायदा देखता है सेम वही चीज़। रात में ट्रेन आई, ट्रेन रुकी, लड़की खड़ी है, ट्रेन जैसे स्पीड में गई, लड़की भागी और लड़की ट्रैक के आगे। तीसरा स्टेशन मास्टर भाग जाता है घर पर और बस उसके बाद सब रेलवे स्टाफ ट्रांसफ़र मांगते हैं, रिज़ाइन करने की बात करते हैं। सब पूरी तरीके से डर गए थे। अब जब वहाँ पर कोई काम करने के लिए रेडी नहीं है बेगुन कोडार स्टेशन पर, तो उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। बंद कब कर दिया गया? एज़ पर रिकॉर्ड गूगल पर है 1967 में, बट किसी किसी का कहना है 1968 में। बट बॉटम लाइन ये है कि उस स्टेशन को बंद कर दिया गया। अब कोई भी उस स्टेशन पर आता नहीं था डर के मारे। लेकिन कोलकाता के अंदर ही जो टूरिस्ट लोग घूमने आते थे उन्हें एक पैकेज दिया गया कि एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, हम आपको वहाँ पर घुमा कर लाएंगे। तो टूरिस्ट लोग को बाकायदा दिन के टाइम पर वहाँ पर लेकर जाते थे, वो स्पॉट दिखाते थे कि ये भूतिया रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रात के समय कोई नहीं आता है, कि रात में यहाँ पर एक चुड़ैल दिखती है। 1967 गूगल विकीपीडिया के मुताबिक बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन बंद हुआ था। साल बीतते गए, 2007 आ जाता है। अब 2007 तक में बहुत सारी बातें चलती है इस रेलवे स्टेशन को लेकर। अब ये सब बातें पहुंचती है पैरानॉर्मल सोसाइटी को। ये लोग कौन होते हैं? तो ये लोग मशीन के द्वारा पता करते हैं कि कहाँ पर भूत है या नहीं। तो इनकी एक टीम को 2007 में रिक्रूट किया जाता है कि आप स्टेशन पर आओ, आप रात में वहाँ पर रुको और चेक करो कि वहाँ पर क्या भूत है, कैमरे वगैरह के साथ। तो पूरी टीम, पैरानॉर्मल सोसाइटी की पूरी टीम बेगुन कोडार आती है और वहाँ के लोकल लोगों से बात करती है। तो वो लोग कहते हैं कि एक लड़की रेलवे पर मर गई थी, उसका ही भूत रात में दिखता है। अब जो पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले हैं वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, तो वो लोग स्टेशन पर जाते हैं, वो लोग के कैमरे लगाते हैं और रात के समय बारीक से बारीक चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि पता चल सके कि इस स्टेशन पर भूत है या नहीं। ये लोग को थोड़ी देर के बाद पानी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये लोग जब जाकर देखते हैं तो पानी का सांप होता है। वो लोग पूरी रात बारीकी से सब चीज़ें देखते हैं, सब चीज़ की वीडियो शूट करते हैं, पूरी रात उस स्टेशन पर रहते हैं, पर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें कोई नहीं दिखता। ये 2007 की बात है। वो लोग दूसरे दिन जाके रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि ये स्टेशन पर ऐसा कुछ नहीं है, बट लोगों के दिल में डर था, कोई वहाँ पर काम करने के लिए रेडी नहीं था। आ जाता है 2009, तब ममता बनर्जी रेलवे मंत्री थी, उनके पास ये बात पहुँचती है और सबके साथ बातें करने के बाद, सब जांच पड़ताल करने के बाद ममता बनर्जी एग्री हो जाती है उस रेलवे स्टेशन को, बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन को फिर से खोलने के लिए। शर्त सिर्फ ये रखती है शाम में 5 बजे तक ही यहाँ पर ट्रेन आएगी और रेलवे स्टेशन शाम में 5 बजे तक ही काम करेगा। अगस्त 2009 में रेलवे स्टेशन खोला गया। सुबह के टाइम पर वहाँ पर ट्रेन आने लगी। लोग घबराते थे, बट किसी के साथ कभी कुछ नहीं हुआ। अब स्टेशन चालू हो गया, बट उसके बाद भी थोड़ी चीज़ें पता चली। एक चीज़ तो ये पता चली, थोड़े लोग 2009 के बाद रात के समय वहाँ पर गए थे, वो लोग ने भी वीडियो पर रिकॉर्डिंग की, बट उन्हें भी ऐसा कुछ नहीं मिला। बट उन्हें ये चीज़ पता चली कि वहाँ के लोकल लोग ने ये सब स्टोरी बनाई थी भूत की, ताकि जो टूरिस्ट आते थे उन्हें ये पैकेज दिया जाए कि एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, हम वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे और उसके थ्रू से लोकल लोगों की कमाई हो जाए। बस उसी के लिए ये भूत की स्टोरी रची गई थी। जहाँ पर ये एक चीज़ हुई, इसके बारे में बातें हुई, वहाँ पर दूसरी जगह ये भी बातें हुई कि अगर ऐसा रियल में होता तो मोहन ने जो देखा था वो क्या था, दूसरे स्टेशन मास्टर ने देखा था वो क्या था, बहुत सारे पैसेंजर्स ने भी वाइट कपड़े में एक लड़की को देखा था, तो वो क्या था। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, आपको मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानी मिलेगी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सस्पेंस मिस्ट्री स्टोरी, तो आप ये सब कहानी देख सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।
God bless and wish you a very happy life.